नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है गुड लक, जिसे लिखा है एलेक्स रोविरा और फर्नांडो ट्रायास डेबीस ने। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा लकी क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोगों को सफलता बार बार मिलती है जबकि दूसरे लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठकर इंतजार करते रह जाते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सफलता और खुशहाली का एक नक्शा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जादुई सफर। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत दोपहर में एक पार्क में, जहां दो ओल्ड फ्रेंड्स मैक्स और जिम पूरे 50 साल बाद अचानक मिलते हैं। मैक्स ने अपनी जिंदगी में बहुत सफलता हासिल की थी, वो खुश था और संतुष्ट था। वही दूसरी तरफ जिम, जिसने शुरू में अपनी जिंदगी में सब कुछ विरासत में पाया था, आज वो एक हारा हुआ, दुखी और किस्मत को कोसने वाला इंसान बन चुका था। जिम मानता था कि मैक्स बस लकी था, इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन मैक्स ने मुस्कुराते हुए समझाया कि लक और गुड लक में जमीन आसमान का फर्क होता है। लक यानी संयोग शायद कभी कभी मिल जाए, लेकिन वो टिकता नहीं है। और गुड लक यानी असली किस्मत वो है जो हम खुद बनते हैं। मैक्स ने जिम को एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, वो कहानी जो उसके दादाजी ने उसे सुनाई थी और जिसने मैक्स की जिंदगी बदल दी थी। ये कहानी है मर्लिन जादूगर और उसके शूरवीर योद्धाओं की। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के राज्य में मर्लिन नाम का एक महान जादूगर रहता था। एक दिन उसने राज्य के सभी शूरवीर योद्धाओं यानी नाइट्स को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। मर्लिन ने कहा कि आने वाले 7 दिनों में एन्चांटेड फॉरेस्ट यानी जादुई जंगल में एक मैजिक 4 लीफ क्लोवर यानी 4 पत्तियों वाला जादुई पौधा उगने वाला है। ये पौधा इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका मालिक होगा, उसे जिंदगी भर के लिए गुड लक मिलेगा। ये सुनकर सभी योद्धा खुश हो गए, लेकिन जैसे ही मर्लिन ने बताया कि ये जंगल कितना विशाल और घना है और वहां इस छोटे से पौधे को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, तो सभी योद्धाओं ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि ये तो नामुमकिन है। सिर्फ 2 योद्धाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक था नॉट, जिसे हम ब्लैक नाइट कहेंगे, और दूसरा था सिद, जिसे हम व्हाइट नाइट कहेंगे। दोनों ने तय किया कि वो इस जादुई पौधे को ढूंढ कर ही रहेंगे। यहां से शुरू होती है असली सीख। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन दोनों योद्धाओं का नजरिया ही वो फर्क है जो सफलता और असफलता के बीच होता है। पहले दिन नॉट यानी ब्लैक नाइट जंगल में पहुंचा और सीधा नोम के पास गया, जो धरती का राजकुमार था। नॉट ने गुस्से और अकड़ के साथ पूछा कि मुझे बताओ, वो 4 पट्टियों वाला पौधा कहाँ उगेगा? तुम तो जमीन के अंदर रहते हो, तुम्हें पता होगा। नोम ने जवाब दिया कि इस जंगल में आज तक कभी कोई 4 पट्टियों वाला क्लोवर नहीं उगा है और ना ही उग सकता है। ये सुनकर नॉट निराश हो गया। उसने सोचा कि मर्लिन ने झूठ बोला है और वो वापस लौटने का सोचने लगा। नॉट की गलती ये थी कि वो बनी बनाई किस्मत ढूंढ रहा था। वही दूसरी तरफ सिद यानी व्हाइट नाइट भी नोम के पास गया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि पौधा कहाँ है। उसने पूछा, हे धरती के राजकुमार, क्या कारण है कि यहाँ वो पौधा नहीं उगता? नोम ने बताया कि यहाँ की मिट्टी पत्थरीली और सख्त है, इसलिए वहाँ कुछ नहीं उगता। सिद ने सोचा, अगर मैं मिट्टी बदल दूं तो? उसने तुरंत मेहनत शुरू की। वो दूर गया,
वहां से ताजी और उपजाऊ मिट्टी लाया और जंगल के एक छोटे से हिस्से में पुरानी मिट्टी हटकर नई मिट्टी डाल दी। हालांकि वो जगह बहुत छोटी थी, लेकिन सिद ने पहला कदम उठाया था। उसने परिस्थिति यानी कंडीशन क्रिएट की थी। अगले दिन नॉट ने सोचा कि शायद लेडी ऑफ द लेक यानी झील की रानी को पता होगा। वो वहां गया और वही सवाल दोहराया। रानी ने भी वही कहा कि यहाँ पौधा उगना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। पानी सिर्फ रिस-रिस कर आता है, बहता नहीं है। नॉट फिर से दुखी हो गया। उसने कहा मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सिद ने जब यही बात झील की रानी से पूछी तो उसने समस्या को समझा। उसने सोचा कि अगर पौधे को उगने के लिए पानी चाहिए तो मैं पानी का इंतजाम करूंगा। सिद ने अपनी तलवार से जमीन खोदकर एक नहर बनाई ताकि झील का पानी उस नई मिट्टी वाली जगह तक पहुंच सके। सिद ने अब मिट्टी और पानी दोनों का इंतजाम कर दिया था। तीसरे दिन नॉट ने सेक्वाया यानी जंगल के सबसे पुराने और विशाल पेड़ से बात की। सेक्वाया ने भी वही कहा कि यहाँ इतने घने पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए कोई नया पौधा नहीं उग सकता। नॉट को अब यकीन हो गया कि मर्लिन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। वो किस्मत को कोसते हुए बैठ गया। लेकिन सिद, जो कि हार मानने वालों में से नहीं था, उसने सेक्वाया से पूछा कि क्या वो कुछ पुरानी और सूखी डालियां काट सकता है ताकि रोशनी आ सके। सेक्वाया ने खुशी से हाँ कहा क्योंकि इससे उसे भी राहत मिलती। सिद ने पूरी रात मेहनत की, पेड़ों की छटाई की और सुबह तक उस छोटे से हिस्से पर सूरज की किरणें पड़ने लगी थी। अब सिद के पास मिट्टी थी, पानी था और धूप भी थी। दोस्तों ध्यान दीजिए, सिद ने अभी तक पौधा देखा भी नहीं था, लेकिन वो लगातार वो कंडीशंस यानी हालात बना रहा था जो उस पौधे के उगने के लिए जरूरी थे। चौथे दिन सिद ने देखा कि मिट्टी में अभी भी कुछ पत्थर है। उसने मदर ऑफ स्टोन्स से बात की और जाना कि 4 पट्टियों वाला क्लोवर बहुत नाजुक होता है, वो पत्थरों के बीच नहीं उग सकता। सिद ने बिना आलस किए एक एक पत्थर चुन चुनकर वहां से हत्या। अब वो जमीन पूरी तरह तैयार थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मॉर्गैना, जो एक बुरी जादूगरनी थी, आती है। मॉर्गैना ने नॉट को भड़काया कि मर्लिन यूज धोखा दे रहा है और वो पौधा दरअसल मर्लिन के अपने बगीचे में उगने वाला है। नॉट, जो पहले ही निराश था, वो मॉर्गैना की बातों में आ गया और गुस्से में मर्लिन को मरने के लिए वापस महल की तरफ दौड़ पड़ा। नॉट ने दूसरों की बातों पर विश्वास किया और अपना रास्ता छोड़ दिया। मॉर्गैना ने सिद को भी बहकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुमने वो पौधा तोड़ा तो तुम मर जाओगे। लेकिन सिद का विश्वास अपने कर्म पर था। उसने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत करके सही वातावरण बनाया है, मैं किसी अफवाह पर ध्यान क्यों दूं। सिद ने मॉर्गैना की बात अनसुनी कर दी और वही डेटा रहा। आखिरकार वो 7वां दिन आ गया। मर्लिन ने जैसा कहा था, हवाओं के देवता वाइंड ऑफ फेट आसमान से बीज बरसाने लगे। ये बीज पूरे जंगल में गिरे, हजारों लाखों बीज। लेकिन सोचिए क्या हुआ। जो बीज पत्थरीली जमीन पर गिरे वो मर गए। जो बीज बिना पानी वाली जगह गिरे वो सूख गए। जो अंधेरे में गिरे वो पनप नहीं पाए। सिर्फ और सिर्फ वही बीज अंकुरित हुए जो सिद की उस छोटी सी जमीन पर गिरे थे, जहां उसने मिट्टी बदली थी, पानी लाया था, धूप का इंतजाम किया था और पत्थर हटाए थे। देखते ही देखते वहां एक नहीं बल्कि ढेरों 4 पट्टियों वेल क्लोवर उग आए। सिद की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने संयोग का इंतजार नहीं किया था, उसने संयोग को अपनी तरफ खींच लाया था। जब नॉट वापस मर्लिन के पास पहुंचा, गुस्से में तमतमता हुआ,
तो मर्लिन ने उसे बताया कि वो बीज तो हर जगह गिरे थे, तुम्हारे पैरों के पास भी, लेकिन तुमने उन्हें उगने का मौका ही नहीं दिया। तुम बस बनी बनाई किस्मत ढूंढ रहे थे, जबकि सिड ने किस्मत पैदा की। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत गहरे सबक देती है। सबसे पहला सबक ये है कि लक यानी संयोग किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन गुड लक हम खुद बनते हैं। और गुड लक बनाने का मतलब है तैयारी। जैसा कि हमने देखा, सिड ने मिट्टी, पानी, धूप और सफाई का ध्यान रखा। हमारी जिंदगी में भी मिट्टी का मतलब है हमारा माइंडसेट, हमारी सोच। पानी का मतलब है हमारा ज्ञान और स्किल्स। धूप का मतलब है हमारी पॉजिटिविटी और एनर्जी। और पत्थर वो रुकावटें और नेगेटिव विचार है जो हमें हटाने होते हैं। दूसरा सबक ये है कि जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं, जैसे नोट कर रहा था। वो कहते हैं कि माहौल खराब है, मार्केट डाउन है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन जो लोग गुड लक क्रिएट करते हैं, वो सिद्ध की तरह होते हैं। वो देखते हैं कि क्या कमी है और उसे पूरा करते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं, जैसे सिड ने झील की रानी और सेक्वोया पेड़ की मदद की। याद रखिए, दूसरों की मदद करने से अक्सर हमारा अपना रास्ता खुलता है। तीसरा सबक है धैर्य और विश्वास। जब सिड मेहनत कर रहा था, उसे कोई गारंटी नहीं थी कि पौधा वही उगेगा। लेकिन उसने विश्वास रखा। उसने आज का काम कल पर नहीं टाला। नॉट ने हमेशा सोचा कि कल देखूंगा या यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सिड ने आज में काम किया। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना गुड लक का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहानी के अंत में जब मैक्स ने ये सारी बातें जिम को समझाई, तो जिम की आंखों में आंसू आ गए। एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी नॉट की तरह शिकायत करता रहा, दूसरों को अपनी असफलता का दोष देता रहा। उसने कभी खुद जमीन तैयार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। मैक्स ने जिम से कहा कि कभी भी देर नहीं होती। गुड लक क्रिएट करने की शुरुआत आप आज से, अभी से कर सकते हैं। आपकी उम्र क्या है, आपके पास कितना पैसा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसे पड़ता है कि क्या आप आज मिट्टी खोदने को तैयार है। क्या आप आज नई शुरुआत करने को तैयार है? सिड ने सिर्फ अपने लिए लक नहीं बनाया, उसने उन बीजों के लिए भी घर बनाया जो हवा में भटक रहे थे। हमारे आसपास हजारों अपॉर्चुनिटीज, हजारों मौके घूम रहे हैं, बिल्कुल उन बीजों की तरह। वो मौके हमारे पास आकार चले जाते हैं क्योंकि हमने अपने दिमाग और अपने जीवन की मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि वो मौके आपकी जिंदगी में उगे और फल दे, तो आपको तैयारी करनी होगी। इस किताब के 10 नियम हमें यही सिखाते हैं। पहला, संयोग वाला लक चला जाता है, लेकिन बनाया हुआ गुड लक हमेशा रहता है। दूसरा, जिनको लक चाहिए वो बहुत है, लेकिन जो लक के लिए मेहनत करते हैं वो कम है। तीसरी बात, अगर आपके पास अभी लक नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप पुराने हालात में जी रहे हैं, नई कंडीशंस बनाइए। चौथा, दूसरों की मदद करके आप अपने लक का रास्ता खोलते हैं। पंचवा, आज का काम आज ही करें। छठा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि वहीं से बड़ा बदलाव आता है। सातवां, अनलॉग पर विश्वास मत कीजिए जो किस्मत बेचने की कोशिश करते हैं, अथवा निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। नौवां, धैर्य रखिए। और 10वां, गुड लक का मतलब है मौका और तैयारी का मिलन। तो दोस्तों, आज ही से अपने अंदर के सिद्ध को जगाएं। देखिए कि आपके करियर में, आपके रिश्तों में,
आपकी हेल्थ में वो कौन सी मिट्टी है जिसे बदलने की जरूरत है? वो कौन से पत्थर है जिन्हें हटाना है? इंतजार मत कीजिए कि कोई मर्लिन आएगा और जादू करेगा। आप खुद अपनी कहानी के जादूगर हैं। अपनी कंडीशंस खुद बनाइए और विश्वास मानिए, किस्मत के बीज आपके लिए ही इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको गुड लक की ये कहानी पसंद आई होगी और ये आपको जिंदगी में नई दिशा देगी। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी गुड लक खुद बनाइए। धन्यवाद।